बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप उमैरा अहमद के नावल पीर कामिल की खूबसूरत बातें जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तेरा दर तो हमको न मिल सका, तेरी राह गुज़र की ज़मीं सही। तेरा दर तो हमको न मिल सका, तेरी राह गुज़र की ज़मीं सही। हमें सजदा करने से काम है, जो वहाँ नहीं तो यहीं सही। ज़िंदगी में कभी न कभी हम इस मकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है और सर के ऊपर आसमान। बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस खला में थामे हुए है। फिर पता चलता है कि हम ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा की वक़्त नहीं रखते। और फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है। अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर दोज़ख का तस्वुर आपको डराता है, अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, अगर नेकी आपको अपनी तरफ राग़िब करती है और आप बुराई से रुक जाते हैं, तो फिर आप सालेह हैं। कुछ सालेहा होते हैं, कुछ सालेहा बनते हैं। सालेहा होना खुशकिस्मती की बात है। सालेहा बनना दो धारी तलवार पर चलने के बराबर है और इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, इसमें ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ती है। उरूज हर कौम, हर नस्ल का ख्वाब होता है और फिर वो कौमें जिन पर इल्हामी किताबें नाजिल हुई हों वो तो उरूज को अपना हक़ समझती हैं, मगर कभी भी किसी कौम पर सिर्फ़ इसलिए उरूज नहीं आया कि उसे एक किताब और नबी दे दिया गया। जब तक उस कौम ने अपने आमाल और अफ़आल से उरूज के लिए अपनी अहलियत साबित नहीं कर दी। आंसू बहुत कमाल की चीज़ होते हैं, देखने में बहुत शफ़ाफ नज़र आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना खोट, कितना पछतावा ये अपने साथ बहाकर ले जा रहे होते हैं। सर पर दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह की रहमत के साए में रहती है। हया बहुत बड़ी दौलत है और जो औरत इस दौलत को संभाल कर चलती है कभी कंगाल नहीं होती, ना हुस्न के मामले में, ना कशिश के मामले में। कभी ना कभी इंसानी ज़िंदगी इस मोड़ पर आ जाती है जब ये लगता है कि हमारे लबों और दिल से निकलने वाली दुआएं बेअसर हो गई हैं। हमारे सजदे और हमारे फैले हुए हाथ रहमतों और नेमतों को अपनी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। यूँ लगता है जैसे कोई ताल्लुक़ था जो टूट गया है। फिर आदमी का दिल चाहता है कोई उसके लिए हाथ उठाए, उसकी दुआ अल्लाह तक पहुँचाए, कोई और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, कोई ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हैं, जिसके लबों से निकलने वाली इल्तिजाएं उसके अपने लफ्ज़ों की तरह वापस न मोड़ दी जाती हों। फिर इंसान पीर कामिल की तलाश शुरू करता है। जहाँ एक फ़र्द की कमी होती है वहाँ उस फ़र्द से ही वो कमी पूरी होती है। रुपया या दूसरी कोई चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकती। अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है तो वो सबसे पहले मेरे अपने लोगों के काम आनी चाहिए। मैं अपने लोगों को मरता छोड़कर दूसरे लोगों की ज़िंदगी नहीं बचा सकता। पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ ख़राब है। सहूलतों से खाली हॉस्पिटल्स और हद से ज़्यादा बुरा और करप्ट हेल्थ सिस्टम। जिस बुराई और ख़ामी का सोचो वो यहाँ है, मगर मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता, इन लोगों को नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे हाथ में शिफा है तो फिर सबसे पहले ये शिफा अपने लोगों के हिस्से में आनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को ज़वाल है। रब सोने की मोहब्बत के अलावा दुनिया की कोई मोहब्बत सच्ची नहीं और रब असलियत दिखा देता है हर रिश्ते की और हर मोहब्बत की। फिर वो सब कुछ दिखा के आदमी से कहता है, अब बता तेरा मेरे सिवा और है ही कौन। अल्लाह से सौदेबाजी नहीं की जा सकती। इसको कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम मुसलमान रहते हो या नहीं। तुम्हारे मज़हब बदल लेने से दुनिया में मुसलमान ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में तो कमी नहीं आ जाएगी। फ़र्क अगर किसी को पड़ेगा तो तुमको पड़ेगा, नुकसान कोई उठाएगा तो तुम उठाओगे। हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ एक जुमले के गिर्द घूमती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि अल्लाह क्या सोचेगा, अल्लाह क्या कहेगा हमारे अमाल के बारे में। ज़िंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए
جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نفس انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ جب انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ پہلے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت سے پیار ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ سے عشق ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو آدمی کامل سمجھنے لگتا ہے۔ زندگی نے اسے سکھایا تھا کہ ظاہری بدصورتی خوف کھانے والی شے نہیں ہوتی، یہ انسان کے اندر بدصورتی ہوتی ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جن کا دل مومن ہوتا ہے وہ خدا کے نام پر کچھ بھی دے سکتے ہیں، کسی ملال کے بغیر۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں ممی، کیا میرا دل مومن کا دل ہے؟ کیا اپنی بہترین اور پسندیدہ چیزیں دوسروں کے دینے پر مجھے ملال ہوتا ہے؟ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا، وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا انداز اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ فکر مت کرو، آ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کے گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، پھر اسے خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر بھی سکتا تھا۔ کوئی پیاس سے نہیں مرتا، مرتے تو سب اپنے وقت پہ ہی ہیں، اور اسی طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔